आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि सावन में अपने घर को आप लोग कैसे साफ़ सुथरा और तरोताज़ा रख सकते हैं। सावन की एक जो मखसूस स्मेल होती है उससे हम कैसे जान छुड़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो मेरी बहनों के लिए गिफ्ट वीडियो है, तो इसलिए आप लोगों ने एंड तक मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। नई और खूबसूरत वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सावन की बारिशें शुरू हो गई। अभी खैर सावन का महीना आया तो नहीं है, वो तो मेरे ख्याल में 15 जुलाई से स्टार्ट होता है, लेकिन ये है कि वो असरात जो हैं वो शुरू हो गए हैं और सावन वाला माहौल बन गया है। लेकिन ये है कि सावन से पहले जो मेरा काम होता है वो यही होता है कि अगर हमारे घर मैदा पड़ा हुआ है या सूजी पड़ी हुई है या इस किस्म की जितनी भी चीज़ें पड़ी होती हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको इन दिनों इस्तेमाल कर लूँ, ताकि सावन आए तो ये चीज़ें ना हो। फिर बंदा ताज़ी ताज़ी चीज़ें मंगवा लिया करे, क्योंकि सावन में ये चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसमें कीड़ा पड़ जाता है। अगर जो है ना, अगर सही तरीके से सेव करके ना रखो तो कोशिश किया करें कि इस किस्म की जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं वो सावन से पहले पहले ख़त्म कर लें। अभी हम लोग नाश्ते में क्या बनाने लगे हैं, मैं नाश्ते में जो है ना, मैं मैदे की खमीर फुल्कियाँ बनाने लगी हूँ। ये बहुत मज़े की होती हैं, मुझे भी किसी ने रेसिपी बताई थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी है। तो उसके लिए मैंने जो है ना मैदा लिया है, उसमें थोड़ा सा सोडा डाला है, थोड़ा सा मैदा डाला है और जो है ना थोड़ा थोड़ा सा ढीला करके इसको गूँध दिया है। और बारिश में दिल करता है कि कुछ थोड़ा सा हट के बनाया जाए, और इस आटे को मैंने गूंद के इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने रेस्ट पे रख दिया है, ताकि जो है ना जो खमीर है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर मैं जो है ना इसकी मज़ेदार सी फुल्कियाँ बनाऊंगी। ये खाने में बहुत मज़ेदार और टेस्टी होती हैं। अल्लाह बख्शे, मेरी अम्मी को सावन का महीना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो कहती है कि सावन के महीने में हर चीज़ गीली गीली महसूस होती है, और उनका बहुत दिल पे अंधेरा आया करता था। और मेरी भी कुछ इसी किस्म की आदत है, जहाँ पे सावन की बारिशें मुझे अच्छी लगती हैं, मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन सावन में मेरे जो होता है, मेरे साथ बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे होते हैं। मुझे हर चीज़ जो है ना वो गंदी गंदी नज़र आ रही होती है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर चीज़ को जो है ना सूखी, मतलब धूप में सुखा के रखूँ ताकि गीला गीला महसूस ना हो। और यहाँ पे मैंने जितना वो आटा था उसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बनाए हैं, और फिर मैंने जो है ना इसकी छोटी छोटी जो है ना फुल्कियाँ बना के आयल में डालती गई हूँ और इससे तलती गई हूँ, और ये हमारी मज़ेदार सी फुल्कियाँ तैयार हो गई हैं। और ये फुल्कियाँ जो होती हैं ये मीठी दही के साथ बहुत मज़े की और टेस्टी होती हैं, और खाने में बहुत मज़े की होती हैं। आप लोगों ने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। जिन घर में बच्चे होते हैं वो तो ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बन गया है, और हम लोगों ने नाश्ता बहुत इंजॉय करके खाया था। और साथ ही जो है ना मैंने दही मंगवाई थी, दही में मैंने चीनी डाली, दूध डाला, थोड़ी सी मलाई डाली, तो वो बहुत मज़े की हो गई थी। वैसे भी दही में जो है ना थोड़ा सा दूध और मलाई डाल देना तो वो खाने में बहुत अच्छी होती है। अगर आप लोगों को लगे ना कि दही जो है थोड़ी थोड़ी खट्टी है, तो कोशिश किया करें उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया करें। घर में मलाई है तो थोड़ी सी मलाई भी डाल दिया करें, उससे दही का जायका भी अच्छा हो जाता है, और वो जो है ना मीठी मीठी लगती है। अगर आप चीनी के बगैर भी खाएँ तो बहुत मज़े की लगती है। हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बारिश के लिहाज से जो है ना यमी सा नाश्ता तैयार हो गया था। उसके बाद मैंने और ज़ईद ने नाश्ता किया, और फिर मैं जो है ना घर की रूटीन की तरफ आ गई। और जिस दिन बारिश होती है उस दिन बारिश तो हो जाती है, जब बारिश रुक जाती है तो उसके बाद फिर मेरा जो है दिल होता है वो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि मुझे हर चीज़ से स्मेल आ रही होती है और हर चीज़ मुझे गीली गीली महसूस हो रही होती है, और मेरा दिल बहुत तंग पड़ रहा होता है। नाश्ते के बाद मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की, और आजकल ज़हीद की इवनिंग चल रही है, जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग में बस सिंपल सी जो है ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब ज़हीद घर होते हैं
फिर वो मैं इतनी डीपली सफाइयाँ नहीं कर सकती हूँ। एक तो वो मेरे पीछे पड़े होते हैं, कहते हैं कि तुमने कुछ ना कुछ काम खोला होता है अपने लिए, और दूसरा फिर वो नाराज़ होते हैं। इस वजह से मेरी यही कोशिश होती है जब सही ड्यूटी पे हो तो मैं जो है ना तब भी अपने जो घर के काम काज होते हैं तब भी करती हूँ। उनके सामने मैंने कभी भी जो है ना घर के जो पेंडिंग काम होते हैं उनको खोल के नहीं बैठती हूँ। अपने लिए भिंडियाँ बनाई, ज़ईद को फूड पॉइजनिंग हुई थी, वो कह रहे थे कि मुझे कोई नरम सी चीज़ बना दो, फिर उनके लिए मैंने जो है ना कस्टर्ड बनाया। और आजकल मेरा बस यही काम है, जो घर से बची कुची चीज़ें हैं उनको निकाल निकाल के उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, क्योंकि महीने का जब एंड होता है तब मैं ऐसे ही करती हूँ। साथ साथ मुझे कैबिनेट भी चेक होते जा रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो गई है, और लिस्ट बनाने में भी ज़रा आसानी होती है। और साथ ये होता है कि जो पहले की बनी हुई पड़ी हुई चीज़ें होती हैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी तरह कुछ कस्टर्ड वगैरह पड़ा हुआ था, वो ज़ईद कह रहे मुझे नरम सी कुछ चीज़ बना दो, तो फिर मुझे जो है ना कस्टर्ड ही नज़र आया। मैंने कहा चलो उनके लिए मैं कस्टर्ड बना लेती हूँ और अपने लिए भिंडियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि मैं तो जो है ना मेरा तो परहेज़ नहीं चल रहा है, उनका परहेज़ चल रहा है। तो फिर मैंने तो खाना खाना था, तो फिर अपने लिए जो है ना वैसी मिक्स करके भिंडियाँ बना ली। जब मुझे अपने एक बंदे के लिए बनानी होती है तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, कोई भी चीज़ जो होती है ना वो ऐसी सब कुछ मिक्स जो है ना कढ़ाई में डाल के तो अपने लिए फटाफट बना लेती हूँ। मैंगो पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो उनको कस्टर्ड में मैंगो भी डाल देती हूँ। और एक जो है ना जेली का आधा सा पैकेट भी पड़ा हुआ था, तो मैंने साथ थोड़ी सी जेली भी बना ली। और साथ ही मतलब बता रही हूँ ना कि महीने का एंड है, तो फिर घर से जो है ना सारी चीज़ें ख़त्म कर रही हूँ जो काफ़ी ऐसे। और सावन भी है, और सावन में जो होता है ना इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये ख़राब हो जाती हैं, इनमें स्मेल आना शुरू हो जाती हैं। तो मेरी सावन से पहले जितनी भी हमारे घर में कोई भी ग्रॉसरी की जो बच्ची कच्ची चीज़ें होती हैं उनको मेरी कोशिश होती है कि वो मैं सावन से पहले पहले जो है ना उसको ख़त्म कर दूँ। अब आते हैं सावन वाले टॉपिक पे कि सावन से घर से स्मेल कैसे ख़त्म करनी है, और कौन सी वो ऐसी टिप्स हैं जो उनको हम यूज़ करेंगे तो हमारे घर से स्मेल नहीं आएगी, और घर से ये जो एक मखसूस स्मेल होती है सावन वाली वो हम लोगों ने कैसे ख़त्म करनी है। उसके लिए जो है ना बहुत आसान टिप्स होते हैं मेरे। आपको पता है कि मैं आप लोगों को घरेलू और जो अपनी अम्मी और दादियों से और नानियों से जो चीज़ें सीखी हैं वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई किताबी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ, नहीं कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो बैठ के देखूँ घंटों घंटा और फिर वो बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस मेरी सादा सी शेयरिंग होती है कि हम लोग कैसे करते हैं, हमारे जो बड़े थे वो कैसे करते हैं। तो मैं ड्राइंग रूम में आई हूँ, हमारे सोफे का बहुत बुरा हाल हुआ है। ये सोफ़ा जो है ना अब इस काबिल हो गया है कि इसके कवर वगैरह चेंज किए जाएं, लेकिन ये इंशाल्लाह इसी मंथ में मैं जो है ना इस सोफ़े के मैं करूँगी कुछ ना कुछ, इस पर जो है ना कपड़ा नया चढ़ाऊँगी। पहले तो ये कपड़ा मैंने खुद चढ़ाया था, लेकिन ये है कि अब मैं बाकायदा इस पर कपड़ा चढ़ाऊँगी, क्योंकि इस सोफ़े के बारे में मैंने कुछ सोचा हुआ है। और दूसरी साइड पे जो बर्तनों वाली अलमारी थी वो भी मैंने निकाल दी, क्योंकि वो बिल्कुल खिड़की के सामने थी और इसकी खिड़की खुल ही नहीं रही थी। और अब है भी सावन तो इस कमरे में वापस भी आ रही थी और स्मेल भी आ रही थी, इस वजह से वो अलमारी मैंने निकाल दी। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि अब मैं अलमारी जो मेरी बर्तनों वाली अलमारी है, स्टोरेज अलमारी, वो मैं कहाँ लेके गई हूँ और किस जगह पे मैं रखूँगी, और वहाँ वो किस जगह पे सही फिट आएगी। क्योंकि यहाँ से तो मैं निकाल चुकी हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसे मैं कहाँ ले गई हूँ। उसे मैं ले भी गई हूँ, फिट भी कर गई हूँ, लेकिन ये है कि आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं वो बिल्कुल जो होते हैं परफेक्ट होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मुझे और मेरे घर को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। मैंने वो अलमारी निकाल दी, खिड़कियाँ खोली हैं, और उसके बाद जितने भी ये डेकोरेशन पीस थे और साथ साथ वो जो अलमारी वाले बर्तन हैं वो भी लेके जा रही हूँ। जहाँ पे अलमारी रखी है मैंने कहा उस साइड पे रखूँगी, और इसको भी धो के जो है ना अलमारी में दोबारा रखूँगी। वैसे भी अलमारी खाली की है, मेरी यही कोशिश होती है जब अलमारी खाली होती है तो फिर मैं अलमारी के बर्तन धो के अलमारी में रख लेती हूँ। मैंने कहा वैसे भी बाहर निकले हुए हैं तो धोना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, तो मैं वक्फे वक्फे से वो सारे बर्तन धो के और फिर उसको अलमारी में रख लेती हूँ। तो ये सारी जो है ना अलमारियाँ मैंने खाली की हैं, उसके बाद साफ़ की है। तो हमेशा सावन में यही कोशिश किया करें कि जो है ना खिड़कियाँ खुली रखा करें, ताकि हवा जो है ना कमरे में खुली आती जाया करे। और दूसरा ये होता है कि जैसे ये अब सोफ़ा है, ये कुशन वाला सोफ़ा है, और इसी तरह मैट्रेस हो गया, तकिए हो गए, ये जो इस किस्म की या रुई से बनी हुई कोई चीज़ें होती। पहले तो ये होता था कि हमारी रुई के बिस्तरे भी होते थे, और हमारी जो माएँ होती थी वो पेटी खोल के और जो है ना बिस्तरों को धूप लगाती होती थी। तो हम लोग तो ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो बिस्तरे रहे भी नहीं। अब हमारे पास
बस पॉलिस्टर की बिस्तरे होती हैं और वो जो है ना उसको इतनी ख़ास धूप लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तो उनको भी धूप लगाती होती हूँ। तो ये तकिए हो गए, मैट्रेस हो गए, तो जब देखा करें कि बारिश रुक गई और अच्छी सी धूप निकल आई है तो ये सी चीज़ें बाहर निकाल के एक दफ़ा इनको धूप लगा दिया करें। इससे ये होगा कि जो घर से एक स्मेल आती है और गीली गीली जो स्मेल आती है वो आना बंद हो जाती है। और कोशिश किया करें कि डेली जो है ना एक रूम की सफाई कर लिया करें, कभी एक की और कभी दूसरी की। मैंने इकट्ठा काम कभी भी अपने लिए ना खोला करें, थोड़ा थोड़ा काम किया करें। जब टाइम मिला करे तो कभी एक काम खोल लिया करें, कभी दूसरा काम खोल लिया करें। इकट्ठे काम खोलने से ये होता है कि फिर बंदे से समेटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हम डेली बेस पे छोटे छोटे जो है ना वो रखा करें, टारगेट रखा करें कि आज हमने ये वाली क्लीनिंग करनी है, आज हमने वो वाली क्लीनिंग करनी है। अगर डेली हम ड्रेसिंग टेबल या जो है ना कोई भी ऐसा दराज है वो भी साफ़ करें ना, तो उससे भी ये होता है कि हमें इतना जो इकट्ठा काम होता है उससे हम बच जाते हैं। और इकट्ठे काम में थकावट भी बहुत होती है। एक ये जो ब्लैक रग है इससे मुझे बहुत तंग किया है और अब ये मुझे लगता है मैंने आखिरी दफ़ा इसको उठा लिया, अब मैं इसको नहीं बचाऊंगी। वैसे भी मैंने इस ड्राइंग रूम की कलर थीम चेंज करनी है, मैंने इसके कुशन चेंज करने हैं, तो हो सकता है फिर मैं मैचिंग रख लूँ। और ये जो कुछ 2-3 महीने इसमें मुझे मतलब मेरा मतलब इरादा ये है कि मैं पूरे घर की मैं कवर करूँगी। मैंने सेटिंग चेंज करनी है, मैंने फर्नीचर थोड़ा बहुत जो है ना सेट करना है, तो उसके लिए मैं जो है ना तैयारी कर रही हूँ। इसी वजह से आजकल जो है ना मैं इतने ख़ास जो डेकोरेशन की वीडियो वो नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना कुछ सोचा हुआ है और उसके लिए मैं करूँगी। आपको पता है ना मेरी यूट्यूब की पेमेंट भी आई हुई है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने वो कहाँ पे ख़र्च करनी है। और वो मेरी इरादा यही है कि मैं घर के डेकोरेशन पे उसको ख़र्च करूँगी, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं अभी इसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं कर सकी हूँ, वो भी पेमेंट की वजह थी कि मेरे पास पेमेंट नहीं थी कि मैं इसकी प्रॉपर सेटिंग करूँ। तो अब ये जो है ना इंशाल्लाह सावन का महीना जब ख़त्म होगा तो मैं अपने पूरे घर का मैं कवर करूँगी और इसकी जो है ना अलग से थोड़ी सी सेटिंग करूँगी। अभी तो गर्मियाँ हैं तो तब तक गर्मियों का जो है ना ये सीज़न निकल जाएगा और फिर मैं जो है ना अपने घर की मुकम्मल जो सेटिंग करूँगी वो आप लोगों के साथ खूबसूरत खूबसूरत वीडियो शेयर करूँगी। लेकिन ये कि सावन के महीने की जो आज बात हो रही है, तो जो सावन की स्मेल है वो इसी वजह से आती है कि अंदर अगर कोई चीज़ गीली हो या हम लोग सही सफाई ना करें तो उस वजह से भी घर से जो है ना गीली गीली स्मेल आती है। बस कोशिश यही किया करें कि दरवाजे खिड़कियां हर टाइम खुली रखा करें। जब आप दरवाजे और खिड़कियां हर टाइम खुली रखेंगी तो फिर आपके घर में वो जो एक मखसूस स्मेल है वो कभी भी नहीं आएगी। अच्छा सा एयर फ्रेशनर ले लें और उसी भी जो है ना स्प्रे किया करें। आजकल तो जो कैंडलें इतनी खूबसूरत और खुशबू वाली आई हुई है, लेकिन ये है कि गर्मी की वजह से हम कैंडल तो जला नहीं सकते। तो ये है कि अगर खुशबू के लिए आप हल्की फुल्की कैंडल भी लगा लें, कुछ देर के लिए लगा के फिर बुझा लें, इससे एक तो ये घर कमरों से मच्छर भी गायब हो जाते हैं, दूसरे कमरे से बहुत धीमी धीमी खुशबू आती है जो दिल को अच्छी लगती है। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो आप लोग मेरी हौसला अफजाई करते हैं, कुछ मेरे व्यूवर ऐसे हैं कि जो मुझे बहुत प्यारी प्यारी दुआएं देते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ी खुश होती हूँ कि मैंने एक बहुत अच्छी और प्यारी यूट्यूब फैमिली बना ली है। अक्सर मैं व्लॉग देखती होती थी तो वो कहते होते थे कि मेरी यूट्यूब फैमिली, तो मैं कहती थी ये यूट्यूब फैमिली कौन सी होती है। तो अब मुझे पता चला है कि यूट्यूब फैमिली कौन सी होती है। यूट्यूब फैमिली यही होती है जैसे आप लोग मेरी फैमिली और मुझे इतनी अच्छे अच्छे मशवरे देते हो और मैं अगर कोई गलत काम करती हूँ तो उसका भी आप मुझे बताते हो और मैं वो फिर आइंदा करती भी नहीं होती हूँ। अगर मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती होती हूँ तो फिर मैं बहुत कुछ आप लोगों के कमेंट से सीखती भी होती हूँ। और यही होता है कि इंसान जो होता है वो मुकम्मल नहीं होता है, इंसान के जो सीखने का अमल है वो सारी ज़िंदगी रहता है। अब मैंने सफाई सारी कर ली है, फिर मैं किचन में आई हूँ, अपने लिए चाय बनाई है। जैसे कि ज़ईद की इवनिंग चल रही है तो मैं आजकल जो ये घर की क्लीनिंग वगैरह होती है मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सेकेंड टाइम करूँ। तो अभी जो है ना चाय का टाइम हो गया था और ये वही वाले रस जो मेरी भांजी लेके आई थी, तो फिर मैंने कहा साथ जो है ना मैं रस भी इंजॉय करूँगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।